श्री राम का अवतार हुआ था। जिस अयोध्या में भगवान श्री राम का अवतार हुआ, उसी अयोध्या में एक महाराज त्रिशंकु हुए थे और महाराज त्रिशंकु के पुत्र हुए थे महाराज हरिश्चंद्र। ये महाराज हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा बने हैं। इनकी पत्नी का नाम था तारा, जिसे सैप्या भी बोला जाता है। भक्तों, यज्ञपति एक बात बताऊं, ये तारा जो थी, ये दानवीर राजा शिव की बिटिया थी। दानवीर राजा शिव की बिटिया, और ये महाराज शिव जो थे, महाराज उसी नर के पुत्र थे। ये शिव कौन थे? एक बार अग्निदेव और इंद्र ये कबूतर बाज बनकर के राजा शिव की परीक्षा लेने गई थी। और जब राजा शिव की परीक्षा ली कबूतर बाज बनकर के, तो कबूतर के बेट के भाविक महाराज शिव स्वयं पला में बैठ गए थे। उनकी बिटिया थी तारा, जो महाराज हरिश्चंद्र को भी आई गई। भक्तों, हरिश्चंद्र के दरवाजे जो भी आता है वो निराश होके नहीं जाता। बहुत बड़े दानी है महाराज हरिश्चंद्र। जब हरिश्चंद्र दान कर रहे हैं, इंद्र हैरान हो गया, और इंद्र हैरान होकर के पहुंच गया कहां? भगवान ब्रह्मा की सभा में। और ब्रह्मा जी से बोला है, प्रभु केवल हमें यह बताओ, हरिश्चंद्र दान कर रहा है, जो भी दरवाजे आता है वो निराश होकर नहीं जाता। अगर उसने ऐसे ही दान करता रहा तो एक दिन मेरे इंद्रासन का राजा हो जाएगा। उस सभा में हरिश्चंद्र के गुरु वशिष्ठ बैठे हुए हैं, विश्वामित्र बैठे हुए हैं। तो वशिष्ठ खड़े होकर के बोले, मुझे इस बात का नाज है कि मेरा चेला नाम रोशन कर रहा है। और एक बात बताऊं, जब कोई बेटा अच्छा काम करता है तो माता पिता को नाज होता है। जब कोई बेटी अच्छा काम करती है तो माता पिता को नाज होता है। बेटा से बिटिया भली, बेटा से बिटिया भली, जो कुलवंती होई, नाम बढ़ावे माँ बाप को, जाकी देश पराई होई। बेटी वो धन होती है। अरे बेटियां नाम रोशन कर रही है, मगर मैं उन बेटियों से भी कहूंगा, आजकल हमारी छोटी छोटी बेटियां बहक बहुत जल्दी जाती हैं, बहुत जल्दी। आजकल समाज में वो चल रहा है, किसी समय ब्राह्मण जाया करते थे बेटी के लिए घर भर देखने, और आजकल फिर चले गए माता पिता। और आजकल बच्चों ने ये दशा बना ली है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इनको प्रेम जनका हो जातु है।
ना माता पिता की बात मान रहे बच्चे, कह रहे मेरी लाइफ है, हैं? याद रखना बेटियों, कोई माई का लाल नहीं है। जब तक तुम अपने पे सक्षम हो जाओगी तो किसी मां के लाल में ताकत नहीं है जो तुम्हारी तरफ नजर उठा के देख ले। अरे तुम ये क्यों भूल जाती हो? एक हमारे भारत की बिटिया थी, हे बेटियों, एक हमारे भारत की बेटी थी जिसका हरण हो गया सीता। लंकापति रावण लंका में लेकर के चला गया, अशोक वाटिका में रखा। और रावण ने क्या कहा था सीता से मालूम है? कि मुझसे सिर्फ बैठ करके बात कर ले, मैं तुझे लंका का पूरा ही राज्य दे दूंगा। मगर सीता ने कहा था, ओरे अभागे, मैं भारत की बेटी हूं, तू ऐसी लंका ना जाने कितनी नौछावर कर दे, मगर मैं अपने धर्म को गंदा नहीं होने दूंगी। ये मेरे देश की बेटी थी, मेरे भारत की बेटी थी, जो अपने किसी भाई को दे दो, वो लगा देंगे। ये राघव बेटा प्रतापपुर से, बैठो, शाम को मिल के जाना। 51 रुपए से सम्मान किया है, बैठो। भगवान ऐसे बच्चों की लंबी उम्र हो। प्रतापपुर से आए, कहने का मतलब है कथा से हमें यह ज्ञान होता है, जब कोई शिष्य अच्छा काम करता है तो गुरु को नाज होता है। जब बेटा काम अच्छा करता है तो माता पिता को नाज होता है, मेरा बेटा नाम रोशन कर रहा है। जब हम यह कथा कहने आए तब तो हम अपने सुलभ सिंह भैया फौजी से ही संपर्क था, फिर आकर के देवेंद्र से संपर्क हुआ, और भी बच्चे हैं जिन्होंने माता पिता के नाम को रोशन किया है, मेहनत करके पढ़ाई करके फौज में देश की रक्षा की। धन्य है वो मां जो ऐसे बच्चों को जन्म दिया है। अरे बेटा तो वो होता है जो माता पिता का सर ऊंचा कर दे, मगर जब बेटा शराब पीता है ना, जुआ खेलता है, पत्नी को मारता है, और माता पिता कुछ कहते हैं तो गालियां देता है, समझ लो वो बेटा नहीं हो सकता। वो बेटा कहने का अधिकारी ही नहीं है, हैं? अरे जिसके साथ में तू 7 भांवरे डाल के लाया, उसे तूने जीवन का सुख नहीं दे पाया, तो तेरा पति होने पे धिक्कार है। तू पति हो ही नहीं सकता। भक्तों, जब हरिचंद ने दान किया तो गुरु सभा में खड़े हो गए और बोले ही कि मेरा चेला है, नाम रोशन कर रहा है। पर यह संसार में आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है। अगर कोई पड़ोस में रोटी चेन की खाए रहो है, फौजी ते पेश आने जा रही तो सोच रहे हो इनके लड़का को कैसे बिगाड़ू, और लड़का ने बिगड़ रहे तो सोच रहे हो कि नाती को तो बिगाड़ी लू, नाती बिगड़ जाए तो जब जाको बिगाड़े हैं। पर याद रखना, जो गलत करता है उसे गलत ही फल मिलता है। गुरु बोले मेरा चेला नाम रोशन कर रहा है, तो विश्वामित्र बोले ए वशिष्ठ, अपने मुंह से बड़ाई करो, भैया कहने का मतलब है, कहने का मतलब है विश्वामित्र बोले तप होता व्रत होता है,
सीमा सबकी रहती है, और सावन भादों के दिन पर के नदियां भी बाहर बहती है। कहने लगे हैं सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन में के नदियां भी बाहर बहती है। वशिष्ठ बोले अपने मुंह से भलाई करो तो वो भलाई नहीं होती है। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र से वशिष्ठ बोले आप कहना क्या चाह रहे हो? बोले हैं हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम भी तो परीक्षा ले और हमें ये मालूम पड़ेगा तुम्हारा चेला है तो है कैसा। तो वशिष्ठ बोले मुझे इस बात पे नाज है कि मेरा चेला कभी धर्म से नीचे नहीं होगा। चले जाओ। अब एक बात और बताएं आप लोगों को, जब विश्वामित्र जी महाराज हरिचंद की परीक्षा करने के लिए गए तो अकेले विश्वामित्र नहीं गए, इन्होंने यमराज को और धर्मराज को साथ में लिया है। यमराज जो है ये काशी में जाकर के कालू नाम के मेहतर बने और धर्मराज जो थे ये ब्राह्मण बने। और गंगा मैया 35 दिन के लिए भूतल पर काशी में आई थी। यही गंगा, वैसे तो ये गंगा मैया हरिचंद के रोहित के चंपक के बाहुक के सगर के असमंजस के द्वेच्छा के दिलीप के अरमिड, उनके पुत्र भागीरथ हुए जो गंगा मैया ये लेकर के आए। मगर हरिचंद की जब परीक्षा हुई तो 35 दिन के लिए गंगा मैया भूतल पर आई हैं। विश्वामित्र सूकर बन गए, सुअर, और सुअर को पालने का काम होता है एक वाल्मीकि का, और हरिचंद का एंड का होता है एक कालू नाम के मेहतर के यहां। भक्तों, विश्वामित्र सुअर बनने के बाद हरिचंद की बगिया को उजाड़ दिया, और जब महाराज हरिचंद की बगिया को उजाड़ा, माली लोग हरिचंद के दरबार में पहुंच गए और महाराज हरिचंद से बोले हैं महाराज बगिया में एक सुअर आ चुका है, उसने बाग को उजाड़ दिया। तो हरिचंद ने एक बात कही है, ए माली, अरे हो ये शाम को वक्त दुख मत दीजिए काहू को, और तू समझ द्वारा बेटा दीजिए काहू को।
चाहे करियो कि तनु पैर बखत सुनी अपनी की आवे भैया। कहा है बगिया में यदि सुअर आ गया है तो कल सुबह देखूंगा। भक्तों, महाराज हरिचंद्र रात भर विश्राम किया है और विश्राम करने के बाद सुबह चले तो